नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक 14 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक कई राज्यों से इसके लिंक सामने आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड राजा बाबू बताया जा रहा है, जिसका खुलासा बिहार की एक गिरफ्तारी से हुआ है। मगर ये राजा बाबू आखिर है कौन, क्या करता है और पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची है और अब इस राजा बाबू के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। नीट यूजी पेपर लीक के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस हरकत में है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस भी रात को गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान पावापुरी मोड़ के पास 2 संदिग्ध गाड़ियों को रोका गया, जिसमें से एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसमें से कुछ कैश बरामद हुआ और जब उसमें बैठे युवक से पूछताछ की गई तो उसने खुद को एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बताया, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच के लिए उसे थाने ले गई। वहां पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन और दस्तावेजों की गहन जांच की, जिससे कई हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में पुलिस को दस्तावेजों से नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले हैं, मोबाइल फोन से पैसों के लेन देन से जुड़े सबूत मिले हैं, संदिग्ध चैट और कथित तौर पर सॉल्वर नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग भी मिले हैं। इस पूरे मामले की जांच के दौरान एक नाम सबसे ज्यादा सामने निकल करके आया और वो है उज्जवल राज उर्फ राजा बाबू का। पुलिस के मुताबिक यही शख्स नीट पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड हो सकता है। बताया जा रहा है कि राजा बाबू बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच का छात्र है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लगातार मेडिकल परीक्षाओं में फेल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज से उसका जुड़ाव बना हुआ था और वो कॉलेज से जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि अब पुलिस को शक है कि वो इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई भी राजा बाबू की तलाश में जुटी हुई है। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज भी बताए जा रहे हैं और कई जगहों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है और फिलहाल राजा बाबू को ढूंढा जा रहा है। नेटवर्क 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी ने कहा है कि इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक पंकज कुमार नाम का मेडिकल छात्र है और वो इस नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि राजा बाबू को पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल कॉल डिटेल से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पता चला है कि अभिभावकों, छात्रों और कथित सॉल्वरों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। अब पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। ये तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया है। ये मेन पे एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है अवधेश कुमार, वो है। उसका सहयोगी 2 है, अमन कुमार सिंह, जो भी पिपरा कोठी थाना का रहने वाला है, मोतिहारी का। और इसके बाद एक पंकज कुमार है, जो मेन एक्यूज है, उसका उज्जवल राज उर्फ राजा बाबू। वो भी एमबीबीएस 2022 बैच का छात्र है। लगातार वो फेल हो रहा है, लेकिन कॉलेज में, पावापुरी मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है। सीबीआई से जैसा लोगों से सूचना मिला है कि सीबीआई का भी केस उस पर है और उसको पुलिस ढूंढ रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये नेटवर्क आखिर कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा था और बिहार से इसका कितना गहरा लिंक है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि अब तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि बिहार में जो लोग पकड़े गए हैं, जिनको कल रात को पकड़ा गया था या रात में जिनकी जांच हुई थी, वो आरोपी सीधे पेपर लीक से जुड़े हैं या नहीं। बता दें, इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले राजस्थान से हुआ था। राजस्थान पुलिस का दावा था कि परीक्षा से पहले कुछ छात्रों को एक कथित गैस पेपर दिया गया था, जिसको पहले लाखों रुपए में बेचा गया था, जबकि परीक्षा से ठीक पहले इसकी कीमत घटा करके हजारों रुपए में कर दी गई थी। इसमें करीब 410 सवाल पूछे थे और उनमें से लगभग 120 सवाल असली परीक्षा में पूछे गए थे। बस यहीं से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और पैसों के लेन देन की पड़ताल की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे अलग अलग राज्यों से जुड़े लिंक्स सामने आने लगे और अभी लगभग पूरे देश के हर राज्य में इसकी जांच फिलहाल चल रही है। हर राज्य की पुलिस फिलहाल इस नेटवर्क को पकड़ने में लगी हुई है और
फिर मामला सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा है। जब से ये मामला बाहर आया है, राजस्थान एसओजी ने शुरुआती जांच के बाद कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट भेजा था, जिसके बाद उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र से लेकर के हर जगह अब तक इस मामले में 14 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि कई अन्य संदिग्धों से लगातार पूछताछ जारी है। अब इसमें बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद केस और ज्यादा गंभीर माना जा रहा है और जांच एजेंसियों को शक है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।